नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करते हैं खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी हब बनाने पर तुले हुए हैं, लेकिन वहां के आर्थिक हालात बिल्कुल इससे उलट हैं। पिछले 2 साल के दौरान लगभग 25 नामी मल्टीनेशनल कंपनियों के पाकिस्तान में अपना कारोबार समेट लिया है। पाकिस्तान छोड़ने वाली कंपनियों में पिछले 25 साल से कार्यरत माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख हैं और बताएं आपको प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने भी इसी साल वहां से अपना कारोबार समेट लिया है। एनर्जी कंपनी शेल और टोटल एनर्जी ने भी अपने शेयर सऊदी में कंपनी को बेच दिए हैं। बताएं आपको कि ऑटो कंपनी यामाहा ने भी पाकिस्तान को अलविदा कह दिया है। कतर की पावर कंपनी अल्थानी ने भी अगले साल कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया है। मल्टीनेशनल कंपनियों में सबसे ज्यादा एग्जिट फार्मा सेक्टर में हुई है। लगभग 12 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने ऑपरेशंस खत्म कर दिए हैं। फाइजर ने कराची में प्रोडक्शन बंद कर दिया है। अब वहां पर सिर्फ इंपोर्ट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। सनोफी, बेयर और इली लीली ने कारोबार बंद कर दिया है। तो देखिए, लगातार पाकिस्तान से जो एमएनसी कंपनियां हैं वो अपना काम छोड़कर किसी दूसरे देश का रुख कर रही हैं और पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाने पर तुले हुए डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे हैं, लेकिन जो हालात है ग्राउंड पर वो इससे ठीक उलट हैं। जो कोशिशें ट्रंप की हैं, लेकिन वो कोशिशें कैसे कामयाब होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियां हैं, नामी गिरामी कंपनियां, तमाम जो कंपनियां हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को छोड़कर किसी दूसरे देश का रुख कर रही हैं। तो पाकिस्तान की आर्थिक तंगहाली लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक तंगहाली के बीच में जो सपना है राष्ट्रपति ट्रंप का, वो सपना कैसे साकार होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और लेकिन आपको यहां पर हम बता दें कि पाकिस्तान की इस आर्थिक तंगहाली के वजह क्या है। पाकिस्तान में जो आर्थिक तंगहाली इस वक्त आई हुई है उसके 3 कारण क्या है, एक बार वो आपको हम समझा देते हैं। आप समझिए, खपत, मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहिए। सबसे बड़ा कंज्यूमर मिडिल क्लास होता है, ये समझना चाहिए। ये खपत है जो कि तमाम कारण है पाकिस्तान में भी आर्थिक तंगहाली के। इसके अलावा पाकिस्तान की लगभग 25 करोड़ की आबादी में से 68% गरीब लोग हैं। सिर्फ 22% आबादी ही मिडिल क्लास है पाकिस्तान में। ये समझना होगा, ये वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त आर्थिक तंगहाली है। मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट को मार्केट चाहिए होता है, लेकिन वहां पर जो लोग हैं या तो वो गरीब है या फिर मिडिल क्लास है। सबसे बड़ा कंज्यूमर मिडिल क्लास होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जो लगभग 25 करोड़ की जो आबादी है उसमें से 68%, आप सोचिए, 68% गरीब वर्ग आता है और बाकी के जो सिर्फ 22% बचे हैं वो मिडिल क्लास है। ऐसे में कौन से वो वर्ग हैं जो इनका जो खपत है वो कर पाएंगे, इसलिए समझना होगा। और यही वजह है कि जो तमाम एमएनसी हैं वो इस वक्त दूसरे देशों का रुख कर रही हैं, पाकिस्तान को छोड़ रही हैं। कई कंपनियों ने पाकिस्तान से अपने जो यूनिट्स हैं उनको हटा भी दिया है और कई कंपनियां अगले साल तक यानी कि वहां से किसी और देश में अपनी का जो यूनिट्स है उनको स्थापित करेंगी। तो ये तमाम वो बड़े कारण आपको बता रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान में जो इस वक्त आर्थिक तंगहाली है उसकी वजहें क्या है। सिर्फ 22% आबादी पाकिस्तान में मिडिल क्लास है। मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट को मार्केट चाहिए होता है, लेकिन पाकिस्तान में एमएनसीज को वो मार्केट मिल नहीं रहा। और वजह क्या है वो आपके सामने देखिए। तंगहाली के कारण क्या है ये तो आपको बताया हमने, लेकिन इसके अलावा अस्थिर राजनीति भी एक सबसे बड़ी वजह है। शहबाज शरीफ की पार्टी का जनाधार लगातार घट रहा है पाकिस्तान में, ये भी समझना होगा। इसके अलावा अब अफगानिस्तान से जंग के हालात स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना रहे हैं पाकिस्तान में। तमाम वो वजहें हैं जिसे यहां पर एमएनसी जो है वो यहां से जा रही हैं। इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं वो इस वक्त इमरान खान, वो जेल में बंद है। शहबाज शरीफ की पार्टी का जनाधार लगातार घट रहा है, यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है अस्थिर राजनीति बनी हुई है। अब अफगानिस्तान से जंग के हालात स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना रहे हैं और जटिलताएं इस वक्त पाकिस्तान में हैं। इसलिए ये तमाम वो वजहें आपको बताना कि वहां पर जो 68% आबादी है वो गरीब वर्ग की है, सिर्फ 22% जो है वो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान की राजनीति है वो अस्थिर है, लगातार डगमगा रही है वहां की राजनीति। यही वजह है जिसके चलते तमाम जो वहां पर
आर्थिक हालात है, आर्थिक तंगहाली है, उसका सामना वहां पर मौजूद तमाम कंपनियां इस वक्त कर रही हैं। ये तमाम वो बड़ी वजह हैं जिसके चलते एमएनसीज कंपनियां वहां से जा रही हैं। स्किल वर्कफोर्स की कमी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है, आपको समझिए। देखिए, अधिकतर हिस्सा जो है वो मैनुअल या फिर मैकेनिकल फोर्स का ही है, ये भी एक बड़ी वजह में शामिल है। इसके अलावा ये हिस्सा अपना काम तो कर सकता है, लेकिन जो स्किल वर्कफोर्स है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियों में उनका प्रोफाइल फिट नहीं बैठता। इसके अलावा आपको बताएं कि जो तमाम बड़े कारण है, कुल वर्किंग पॉपुलेशन में से 8% ही प्रीमियम स्किल कैटेगरी में आती है। ये तमाम वो बड़े कारण हैं जिसके चलते यहाँ पर जो कंपनियां वो दूसरे देश को जा रही हैं, हिस्सा मैनुअल या फिर मैकेनिकल फोर्स का। ये तो 3 बड़े कारण हमने आपको बताया जो पाकिस्तान में इस वक्त आर्थिक तंगहाली बनी हुई है, उसके वो कारण क्या है, क्या वजहें हैं जिसके चलते इस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। अगर बात करें पाकिस्तान प्रांत में, खुद बलूच जो उनका प्रांत है वहां पर भी अशांति का माहौल है। अफगानिस्तान से अलग से यहां पर जो एक तरीके से घमासान है वो मचा हुआ है। और दूसरी ओर अगर आर्थिक तौर पर बात की जाए तो आर्थिक तौर पर जो तंगहाली है पाकिस्तान में इस वक्त बनी हुई है। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे। इस वक्त हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई है, उनका ही रुख करते। आरजू, राष्ट्रपति ट्रंप तो चाहते हैं तमाम वो जो क्रिप्टो हब है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिप्टो हब बने, लेकिन जो 3 बड़ी वजहें हमने बताई हैं उससे उनके सपने चूर चूर होते दिखाई दे रहे हैं। आरजू जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जिस तरीके से अभी मौजूदा हालात बने हुए हैं, काफी बुरे हालात जो है वो इकोनॉमी के नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जो है वो बेहद ज्यादा खराब है। पिछले 2 साल में 25 बड़ी कंपनियों ने वहां से अपना कारोबार जो है वो बंद किया है, वहां से शिफ्ट किया है, जैसे कि जिसमें कि नामी कंपनी जो है वो शामिल है, चाहे हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें या फिर ग्लोबल की बात करें। कई सारी ऐसी ग्लोबल ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं जिन्होंने वहां से शिफ्ट किया है, वहां पर अपनी कंपनियों को बंद किया है। और स्पेशली अगर हम बात करेंगे, कई सारी ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, चाहे वो फार्मा की बात हो, तो जो फार्मा कंपनियां हैं वो भी पाकिस्तान से जा रही हैं, हट रही हैं वहां से। चाहे हम फाइजर की बात करें, सैनोफी की बात करें, ये कई बड़े ब्रांड जिनको अक्सर ही काफी बड़ा योगदान जो है वो रहता है इकोनॉमी में, ग्रोथ में, उनको वो कंपनीज जो बड़ी कंपनीज है वो वहां से शिफ्ट कर रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान में कारोबार करना बेहद ज्यादा मुश्किल है, और क्योंकि वहां का मुद्रा कमजोर है और महंगाई बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। राजनीति की बात करें, राजनेता जो है वो वहां से परेशान नजर आते हैं। ट्रंप का पाकिस्तान को जो सपना था, या फिर ये कहें पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी हब बनाने का जो विचार था, शायद वो काम नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का विदेशी जो निवेश है और मदद की जरूरत है। तो साफ तौर पर जो विदेशी निवेश की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो नजर नहीं आ रहा है। और इसी कारण वर्ष जो ट्रंप का पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी बनाने का विचार था वो शायद विचार ही रह जाएगा। जी बिल्कुल आरजू, देखिए जो विचार था राष्ट्रपति ट्रंप का, वो किस तरीके से वो उसको अमली जामा पहनाते हैं तो देखने वाली बात। लेकिन ये बताइए, राष्ट्रपति ट्रंप क्रिप्टो हब पाकिस्तान को बनाने की दिशा में कर क्या रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं ट्रंप का नजर आता है। और जिस तरीके से सिर्फ बात करें जी हुजूरी की, तो जिस तरीके से पाकिस्तान जी हुजूरी करता है, हर एक चीज में उनका हाँ में हाँ मिलाता है, तो कहीं ना कहीं एक वो चमचागिरी जो है वो पाकिस्तान की साफ तौर पर नजर आती है। और सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई मंचों पर भी जिस तरीके से ट्रंप जो कहते हैं उस पे जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो सर हिलाते हुए नजर आते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं, जब आप हाँ में हाँ मिलाते हैं तो आपको एक सपोर्ट जो है वो जरूर मिलता है। और कई सारी कोशिशें जो हैं वो ट्रंप की तरफ से की गई, लेकिन फिलहाल ट्रंप का पाकिस्तान को जो क्रिप्टो करेंसी बनाने का विचार था वो इसलिए यहाँ पर नजर साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो पाकिस्तान में निवेश नहीं करना चाह रही है। जो अनस्टेबिलिटी है उसको ध्यान में देखते हुए, जो निवेश वहां से जा रहा है उसको ध्यान में देखते हुए, और कोई बड़ी नई कंपनी जो है वो निवेश करने में उत्सुक जो है वो नजर नहीं आ रही है। जी लेकिन आरजू, ये सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप या अमेरिका जो करता है उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर
अगर राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हम क्रिप्टो हब बनाएंगे, तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या होती है? हालांकि पाकिस्तान तो उससे खुश होगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बेटे के ही हाथ में, क्योंकि खबरें यही है कि उन्हीं को ये जो जिम्मेदारी वो सौंपी जाएगी। लेकिन वो बड़ी वजहें क्या है, एक बार वो बताइए आरजू। तो चलिए आरजू, आपका धन्यवाद जानकारी भी देने के लिए, किस तरीके से पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाने वाले राष्ट्रपति ट्रंप आखिर करते क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में तो क्रिप्टो हब बनने वाले हालात है ही नहीं। चलिए बढ़ते